हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हार्ट का। हार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट क्या है? अक्सर तो मैं आता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर हार्ट क्या है, इतना मिस्टीरियस ऑर्गन, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन, तो हार्ट क्या है? हार्ट सिंपल शब्दों में मैं सबको यही बोलता हूँ कि हार्ट एक फ्लैट के जैसा है, एक घर के जैसा है, जिसमें 4 कमरे होते हैं, दीवारें होती हैं, उसका इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, उसका पाइपलाइन होता है। तो जो दीवारें होती हैं हार्ट की, वो स्पेशलाइज्ड मसल्स के द्वारा बना होता है, जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं। जो इसमें के 4 जो कमरे हैं हार्ट के अंदर, वो आपस में जुड़े होते हैं। तो उसमें आपस में वाल्व से, यानी कि रास्ते से जुड़े रहते हैं। इसको सिंपल हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। राइट, अपर हार्ट, लोअर हार्ट। जो अपर हार्ट है उसको एट्रियम बोलते हैं, जो लोअर हार्ट है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। जो एट्रियम का काम है, उसको उसका काम है ब्लड को रिसीव करना। जो वेंट्रिकल का काम है, उसका काम है ब्लड को पंप करना, बाहर भेजना। तो जो राइट साइड का हार्ट है, तो यानी कि राइट एट्रियम, वो बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो सारा हमारा लोअर बॉडी का जो ब्लड है, वो इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है। अपर बॉडी का ब्लड सुपीरियर वेना कावा के द्वारा बॉडी में आता है। तो ये दोनों वेना कावा अलग अलग ओपनिंग के साथ राइट एट्रियम में खोलते हैं और ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो शरीर का है, उसको राइट एट्रियम में भेजते हैं। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। वहाँ पे एक वाल्व होता है, यानी कि एक दरवाजा होता है, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो उसके थ्रू वो राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से फिर ब्लड लंग में जाता है। तो वहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को सप्लाई करता है, जो लंग में जाता है। फिर लंग से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। वो 4 वेन्स होते हैं। तो उन 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो दरवाजा है, उसको माइट्रल वाल्व बोलते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, वो ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर के लिए, जो कि आउटा में जाता है, और उसको जो वाल्व गाइड करता है, उसको आउटिक वाल्व। तो मेनली जो हार्ट क्या है, वो एक पंप हाउस है, जिसका काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है, उसको लंग में पंप करना है, फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है, उसको पूरे बॉडी में पंप करना है। ये सिंपल सा काम। क्योंकि हार्ट खुद मसल से बना होता है, तो हार्ट को खुद के एनर्जी जनरेशन के लिए ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो ब्लड से जाता है। तो उसके लिए जो पाइपलाइन बना हुआ है, उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। वो कोरोनरी आर्टरी हमारे आवर्टा का जो बेस होता है, जैसे आवर्टिक आवर्टिक वाल्व होता है, उसके ऊपर में 2 कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट और राइट ओपन होते हैं, और उनसे वो ब्लड कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट में जाता है। जो हार्ट का जो कोरोनरी वेन्स हैं, वो डायरेक्ट राइट एट्रियम में डायरेक्ट ओपन होते हैं। तो ये पाइपलाइन है हार्ट का, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। फिर हार्ट का इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, यानी कि हार्ट जो बीट करता है, तो कैसे सेंस करता है। तो एक तो हार्ट का अपना सेंसिंग होता है, अपना एक बीट होता है, ऑटोनोमस। हार्ट एक ऑटोनोमस ऑर्गन है, उसका अपना बीट होता है, जो जनरेट होता है एसए नोड पे। एसए नोड से वो पास करता है एवी नोड पे, और एवी नोड से पुर्किंजे फाइबर्स के द्वारा वो चारों तरफ हार्ट के दोनों वेंट्रिकल में, लेफ्ट और राइट साइड में जाता है। तो जो हार्ट बीट जो होता है, वो जनरेट होता है एसए नोड में, और एसए नोड से एवी नोड में, एवी नोड से बाकी सब जगह जाता है। जो हम लब डब जो साउंड सुनते हैं, वो हमारा होता है। जो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको सिस्टोल बोलते हैं। जो रिलैक्स करता है, उसको डायस्टोल बोलते हैं। यानी कि डायस्टोल में हार्ट में ब्लड फील होता है, सिस्टोल में उसको पंप आउट करता है। तो इस तरह से सिंपल अगर हार्ट को देखा जाए, तो हार्ट एक पंप हाउस हो गया, जिसमें 4 चैम्बर्स हो गया। आपस के जो दरवाजे हैं, उनको वाल्व्स बोलते हैं। जो 2 मेन वाल्व है, जो राइट साइड का जो वाल्व है, वो ट्राइकस्पिड वाल्व है। जो लेफ्ट साइड का वाल्व है, वो माइट्रल वाल्व है। जो हार्ट को पंप आउट करते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी में करता है और आर्टा में करता है।
लेफ्ट वेंट्रिकल आवर्टा के बीच में जो वाल्व है उसको आवर्टिक वाल्व बोलते हैं। और इन सब में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होगा तो उससे हार्ट का डिजीज रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर पाइपलाइन में गड़बड़ हुआ, ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, इस्केमिया होता है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई में गड़बड़ हो गया, हार्ट बीट कैसे करना है वो सेंस नहीं कर रहा है, तो उसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। या फिर इरेगुलर बीट्स प्रोड्यूस होता है, उसको एरिथमिया बोलते हैं। अगर मायोकार्डियम में गड़बड़ हुआ तो कार्डियोमायोपैथी होता है और हार्ट डायलेट हो जाता है। अगर हाइपरटेंसिव ये हार्ट है तो मायोकार्डियम मोटा हो जाता है। जो राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट के बीच में, जैसे राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो वाल होता है उसको सेप्टम बोलते हैं। एट्री तो उसको एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है उसको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है जिसमें राइट एट्रियम के सेप्टम में छेद हो सकता है, उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। दोनों वेंट्रिकल के बीच में छेद हो सकता है, उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। ये जो डिफेक्ट्स होते हैं कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होते हैं, जो कि जन्म के समय में हार्ट के फॉर्मेशन के समय में कुछ भी डिफेक्ट हुआ तो वो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है, जो हार्ट के वाल्व में भी हो सकता है, इनके वाल में भी हो सकता है, जो सेप्टम है उसमें हो सकता है, या फिर जो पल्मोनरी और आवर्टा है उनके कनेक्शन में हो सकता है, जिसमें माल अलाइनमेंट होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट साइड से ओरिजिन होता है, पल्मोनरी और आवर्टा जो है वो राइट साइड से ओरिजिन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में जाता है। काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन होता है और बच्चे जो नवजात बच्चा होता है उसकी तुरंत सर्जरी की जरूरत होती है, जिसको स्विच सर्जरी बोलते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलस होता है, उसमें 4 डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें भी बच्चा नीला पड़ जाता है, उसको भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से सिंपल शब्दों में ये हमारा हार्ट हो गया और इससे रिलेटेड जो कॉन्जेनाइटल डिजीजेस और बाद में एडल्ट हार्ट डिजीजेस हो गए। थैंक यू।